अल्फा हेलिक्स में जो बैकबोन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द अमाइनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप while the side chain they are protruding outside. और अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है मेजरली. Next is beta pleated sheet. In case of beta pleated sheet, when the two polypeptide chain they line up or come parallel to each other side by side and make interaction with each other, they make the pleated sheet. और प्लेटेड शीट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अगर आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को नोट करें, इसमें सिल्विटी है, जिग जैग अरेंजमेंट होती है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और दोनों चेन्स जो साइड बाय साइड रन हो रही होती हैं, ये एक तो इंडिपेंडेंटली इन दोनों पॉलीपेप्टाइड की चेन जिग जैग अरेंजमेंट में होती हैं, और उसके बाद फिर ये दोनों पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं. सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट. So each beta pleated sheet at least composed of two strands. तो एक है beta strand, यानी beta strand means a single polypeptide chain which is arranged in a zigzag manner, and when the two strands they interact with each other, they make the beta pleated sheet. So by means of the orientation, there are two kind of the beta pleated sheets: parallel and anti-parallel. Parallel वो sheet के जिसमें दोनों strands सेम ओरिएंटेशन में रन हो रहे हो, एन टू सी या सी टू एन. और एंटी पैरेलल में when one strand is running in the n to c direction and the other strand is running in the c to n direction. So such a kind of beta pleated sheets are called anti-parallel beta sheets. So the next come enzymatic modifications. Enzymatic modifications भी दो किस्म की होती हैं, एक single enzymatic event modification and the multi-event enzymatic modifications. Single event enzymatic modifications में एक single enzymatic cut produce होता है, और as a result the protein is modified and it then executes its function. For example, in case of trypsinogen or chymotrypsin, trypsinogen or pepsinogen, इनमें एक सिंगल लीडर पेप्टाइड होती है, और वो सिंगल लीडर पेप्टाइड एक सिंगल इंजाइमेटिक इवेंट के क्लीवेज के रिजल्ट में एक्टिवेट हो जाती है और अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करती है. और मल्टी इवेंट इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन की एग्जांपल इंसुलिन की है. इंसुलिन के जीन से जब आरएनए ट्रांसक्राइब होता है फुल लेंथ, तो जब उस फुल लेंथ आरएनए की ट्रांसलेशन होती है तो और जो फुल लेंथ प्रोटीन बनती है उसको प्री प्रो इंसुलिन बोलते हैं. और structurally it consists of several segments starting right from the signal peptide, इसको सिग्नल पेप्टाइड भी बोलते हैं, उसको लीडर पेप्टाइड भी बोलते हैं. उसके बाद बी चेन का सेगमेंट, फिर सी चेन का सेगमेंट और ए चेन का सेगमेंट. सो इनिशियली जो इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसको प्री प्रो इंसुलिन बोलते हैं, और 4 इसमें सेगमेंट होते हैं. फर्स्ट इंजाइमेटिक इवेंट के रिजल्ट में जो फर्स्ट क्लीवेज होती है, उस फर्स्ट क्लीवेज के रिजल्ट में सिग्नल पेप्टाइड या लीडर सीक्वेंस रिमूव हो जाता है, बी चेन सी चेन और ए चेन रह जाती है. उसके बाद ये प्री प्रो इंसुलिन दे फोल्ड अप ओवर ईच अदर टू एस्टेब्लिश दिस डाइसल्फाइड ब्रिज, जो कि एक केमिकल मॉडिफिकेशन भी है बेसिकली. So after establishing this disulfide bridge, then again two more enzymatic cleavage or event occurs, as a result of which the C peptide which is present in between the two segment A and B chain is removed. तो जब C chain remove हो जाती है, as a result बच जाने वाली जो chain होती हैं वो already bind होती हैं with the disulfide bridge and it make a functional insulin molecule. So next is chemical modification, which means addition of small chemical moiety. It could be a acetyl group, it could be a phosphate group, glycosyl group, hydroxyl, methyl, carboxyl group, etc. और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी केमिकल मोइटी जो है ये रेंडमली ऐड नहीं होती, बट दे ऐड एट अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. ये हाईली स्पेसिफिक केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे ऐड होती हैं. उसके अलावा किसी और अमाइनो एसिड पे रेंडमली कोई भी केमिकल ग्रुप ऐड नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल फास्फोराइलेशन टिपिकली सिर्फ सेरीन, थ्रियोनीन, टायरोसिन या हिस्टडीन अमाइनो एसिड पे होती है. इसके अलावा फास्फोराइलेशन किसी और अमाइनो एसिड पे नहीं होती. इसी तरह ग्लाइकोसाइलेशन है तो एस्पेरेजिन, सीरीन, थ्रियोनीन पे होती है और किसी अमाइनो एसिड पे नहीं होती. हाइड्रोक्साइलेशन है तो टिपिकली प्रोनीन, लाइसिन पे होती है. मिथाइलेशन टिपिकली हिस्टडीन पे होती है. और कार्बोक्सिलेशन ग्लूटामेट रेसिड्यू के साथ होती है. तो कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशंस रैंडम नहीं होती बल्कि
अमाइनो एसिड स्पेसिफिक केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं। इस तरह हर केमिकल मॉडिफिकेशन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। हर केमिकल मॉडिफिकेशन का अपना एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एसिटाइलेशन है। एसिटाइलेशन अगर एक नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनस पे प्रेजेंट फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ, अगर फर्स्ट अमाइनो एसिड के साथ अगर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये बेसिकली लाइफ स्पैन को डिटरमिन करती हैं। वो प्रोटीन जिनके एन टर्मिनल अमाइनो एसिड एसिटाइलेट हों उनका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दोज whose end terminal amino acid is non-acetylated. Similarly, phosphorylation है तो phosphorylation एक तो typical amino acid only serine, threonine and tyrosine residue पे होती है, and also it may also occur at the histidine residue as well. और इसका main purpose to regulate the activity of some enzymes या hormones है। और ये डिपेंड करता है, बाज़ हार्मोन्स और इंजाइम्स हैं फास्फोराइलेशन पे एक्टिवेट होते हैं और डी फास्फोराइलेशन पे वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और कुछ केसेस में इन्वर्स रिएक्शन होता है या फास्फोराइलेशन पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं और डी फास्फोराइलेशन पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह ग्लाइकोसाइलेशन है, तो ग्लाइकोसाइलेशन भी टिपिकल अमाइनो एसिड यानी एस्पेरेजिन, सेरीन या थ्यूरीन पे होती हैं। तो और ये एक्चुअली प्रोटीन को एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं टू एंकर एफिशिएंटली इनसाइड द मेम्ब्रेन, और अमूमन सिक्रेटेड प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं। अब डिपेंड करता है कि ग्लाइकोसाइलेशन किस अमाइनो एसिड के साथ हुई हुई है। अगर ग्लाइकोसाइलेशन एस्पेरेजिन अमाइनो एसिड के साथ हो तो ये एस्पेरेजिन के अमाइनो ग्रुप को यूज़ करती हैं, तो ऐसी ग्लाइकोसाइलेशन को एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। और अगर ये ग्लाइकोसाइल लिंकेज या ग्लाइकोसाइल ग्रुप सीरीन या थ्रीओनिन के साथ अटैच हो तो ये इसके हाइड्रोक्सल के ओ को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। इसी तरह हाइड्रोक्साइलेशन हैं, हाइड्रोक्साइलेशन प्रोलीन लाइसिन रेजिड्यूज पे होती हैं अमूमन, और इसकी वेल नोन एग्जांपल कोलेजन प्रोटीन्स की है। और ये बेसिकली हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ द कोलेजन एट पर्टिकुलरली एट द प्रोलीन एंड लाइसिन रेजिड्यू, ये इस कोलेजन की टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिटरमिन करती हैं। वो कोलेजन जिनमें लाइसिन और प्रोलीन हाइड्रोक्साइलेशन होती है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जब कोलेजन में प्रेजेंट प्रोलीन है और लाइसिन की हाइड्रोक्साइलेशन अगर रिड्यूस हो जाए तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाए।